Hi everyone. So we were doing colligative properties, and in the previous videos we have already discussed about two colligative properties which were relative lowering in vapor pressure and osmotic pressure, right? So today we are going to discuss the next colligative properties, elevation in boiling point and depression in freezing point. ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल है वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? तो बहुत ध्यान से करेंगे आज, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल बी डूइंग अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब किसी चीज में किसी चीज का एलिवेट होना, मतलब किसी चीज का इंक्रीज होना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का, ठीक है। सो व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या आ जाता है? एलिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि कैसे। देखो, बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? वो टेम्परेचर, ठीक है, जिस पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, राइट, ठीक है। पहले भी हमें पता है कि वो टेम्परेचर, ठीक है, जिस पे वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। अब हमने पहले किया है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसका? सॉल्यूशन का, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो किससे कम होता है? प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होता है? कम होता है। यही हमने रॉल्ड्स लॉ में किया था कि जो अगर आपका जो सोल्यूट है अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है पाथ में, वो बैरियर की तरह काम करता है, एंड दैट इज वाई वेपर्स कम फॉर्म होते हैं और इसलिए वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूशन का, ठीक है। अब क्योंकि वेपर प्रेशर कम है सॉल्यूशन का, ठीक है, तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट की जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। सो इट हैज टू बी हीटेड more, solution has to be heated more so that vapor pressure of this solution becomes equal to atmospheric pressure, right? So इसीलिए जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? हाई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल टी बी, ठीक है, डेल टी बी, ठीक है। बी फॉर बॉइलिंग, टी फॉर टेम्परेचर, डेल फॉर चेंज, कि कितना चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में वो किसके इक्वल होगा? टी बी माइनस टी बी नोट, ठीक है। टी बी माइनस टी बी नोट। व्हाट इज टी बी? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution, and TB naught is the boiling point of pure solvent, right? तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से अगर आप क्या करोगे? प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना चेंज आया है बॉइलिंग पॉइंट में, कितना एलिवेशन आया है बॉइलिंग पॉइंट में, वो किसके इक्वल हो जाएगा? टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है। सो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कॉन्सेंट्रेशन के। एंड विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? पॉइंट टू रिमेंबर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। मोलैलिटी हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें कवर किया था। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट। इस सोलवेंट के 1 kg में, सोलवेंट के अगर आपने सोलवेंट का 1 किलोग्राम लिया है तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, सोल्यूट के, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है या जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? एक कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सपोज करो हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है? के बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल टी बी, इट विल बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा? डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। जहां पर डेल टी बी हमने किसके क्या किया? हमने डेल टी बी इट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपके पास आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि डेल टी बी आपको क्या दे देगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे देगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दे देगा प्योर का। ठीक है, आपको डेल टी बी फाइंड आउट करना होगा, यहां से आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी आ सकती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही फॉर्मूलाज, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। सो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम एंड डेल टी बी विल बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट, वेयर टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, विच इज इंक्रीज्ड, and TB naught is the boiling point of pure solvent, ठीक है, and del TB is equal to KB into M। ये जो KB है इसका एक स्पेसिफिक नेम है विच इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, मैंने आपको बोला आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नेम भी है, इसको बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अदर नेम है इसका इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको मेनली क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। सपोज करो कि जो हमारा जो सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, m इज इक्वल टू 1, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 1 मोल डिसॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। अगर 1 मोल सोल्यूट का डिसॉल्व होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो जो मोलैलिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो सपोज करो कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, उसकी मोलैलिटी क्या है, इक्वल टू 1 है, मतलब 1 मोल डिसॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। ठीक है, अगर m इज इक्वल टू 1 है तो इट मींस डेल टी बी वुड बी इक्वल टू के बी, राइट। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इट इज इक्वल टू एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, किसके इक्वल है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन के, व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, कि अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी यूनिटी है, मतलब 1 के इक्वल है, तो जितना एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, इट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन गिवन दैट the molality of the solution is unity, right? So this is molar elevation constant। ठीक है, यहां से ये molar elevation constant की definition, ठीक है, also molar elevation की units। ठीक है, अब देखो Kb अगर यहां से मुझे दिखना हो तो क्या आ जाएगा, Kb it is equal to del Tb डिवाइड में m, right? Kb is equal to del Tb डिवाइड by m। तो यूनिट्स कैसे आएंगी, हमें पता है del Tb ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, राइट। ठीक है, और मोलैलिटी मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो अगर मान लो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपने m लिया है इन kg, ठीक है, तो मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर kg। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो मोल पर kg, तो kg ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से यूनिट क्या बन गई, केबी की, केल्विन केजी पर मोल, राइट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या यूनिट्स है, केल्विन केजी पर मोल। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप बहुत इजीली यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, क्रैम करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो क्या यूनिट है, केल्विन केजी पर मोल, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। सिंपल है, हमने क्या किया, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि डेल टीबी विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, जहां पर टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। फिर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया, del Tb would be equal to Kb into m। What is Kb? This is molar elevation constant or it is also known as ebullioscopic constant। ठीक है, अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन की यूनिटी है then del Tb is equal to Kb। So molar elevation constant is the elevation and boiling point of the solution when the molality of the solution is unity, right? So उसके बाद हमने इसकी यूनिट्स कर ली, इसी फॉर्मूले से बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो यूनिट्स, केल्विन केजी पर मोल।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आवर लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, ठीक है। यहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, डिक्रीज, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज आना, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे वहां पर लिखा था डेल टी बी, यहां पर लिखेंगे डेल टी एफ, एफ फॉर फ्रीजिंग, ठीक है, एंड डेल टी मतलब डिप्रेशन या फिर चेंज, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट, क्योंकि अब सॉल्वेंट का ज्यादा है, ठीक है, और ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है ना सॉल्वेंट वाला, और ये वाला टेम्परेचर सॉल्यूशन वाला क्या है, कम। तो ये क्या हो गया, पहले क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट था, अब क्या हो गया, टीएफ नॉट माइनस टीएफ हो गया। सो दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के, तो डेल टी एफ वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली डेल टी एफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दो, वुड बी इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। वो क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, ये हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। बस जहां पे एलिवेशन था अब वहां पर क्या हो गया, डिप्रेशन, डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उसका नाम था, अदर नेम था ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका अदर नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नेम्स भी इंपॉर्टेंट है इनके, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। सो डेल टी एफ वुड बी इक्वल टू, बिल्कुल सेम है, डेल टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। सो डेल टी वी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब फिर से बिल्कुल वही, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, अगर मोलालिटी सॉल्यूशन की किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो डेल टी एफ और के एफ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। So, molar depression constant may be defined as the depression in freezing point of the solution given that molality of the solution is unity, right? अगर solution की molality किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो जितना डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में, इट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द यूनिट्स। यूनिट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वही के एफ वुड बी इक्वल टू डेल टी एफ डिवाइड बाय एम, ठीक है। अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, मोलालिटी की क्या होती है, मोल पर केजी, अभी किया था, ठीक है। ये केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल, राइट। तो ये क्या हो जाएंगी यूनिट किसकी, के एफ की, बिल्कुल सेम है, यूनिट्स ऑफ के एफ केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे हमारे पास ना दो चीजें हैं रीजनिंग की, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे कहीं भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जेई में भी आ जाता है और हायर लेवल पे भी कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये फिनोमेना यूज होता है फर्स्ट तो क्या बनाने में, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन फॉर्म करने में, ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे अगर मान लो जहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, तो ऐसे रीजन्स जहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वहां पर फिर भी जो कार्ड्स हैं, जैसे बहुत ज्यादा जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर स्नोफॉल होता है बहुत ज्यादा या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर कार्स क्या करती हैं, कार्स तो रन करती है ना, कार चलती है, तो अगर उनके रेडिएटर में हमें पता है कि वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एज कूलेंट वर्क करता है, ठीक है। वाटर क्या करता है, कूलेंट का काम करता है, एक्सेस हीट को रिमूव करता है वहां पे, तो उनके रेडिएटर्स में क्या होता है, वाटर। तो ऐसे रीजन्स में, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम है या 0 डिग्री के इक्वल है, तो वो जो वाटर प्रेजेंट है रेडिएटर्स में वो तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो एक्सेस हीट जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। वहां पर वाटर की जगह क्या डालते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डालते हैं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कैसे बनता है,
वाटर में हम ऐड कर लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, ठीक है। अब एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता क्या है, जब वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को आप ऐड करते हो तो इनका जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। इसमें इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जब तक टेम्परेचर उस पॉइंट से ज्यादा रहता है, जैसे वाटर तो क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वाटर में हम ऐड कर देते हैं क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ऐड करते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं, ठीक है। तो वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम। फॉर एग्जांपल कुछ भी नेगेटिव में, ठीक है, तो उस नेगेटिव से जब तक ज्यादा रहता है उस रीजन का टेम्परेचर, तब तक ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रीज नहीं होता। दैट इज वाई हमारी जो कार्स हैं वो इजीली रन हो पाती हैं उन रीजन्स में, ठीक है। तो एक ये एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जहां पर स्नोफॉल होता है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रोड्स पे ना स्प्रिंकल कर देते हैं सोल्ट्स को, ठीक है। सेकंड क्या है, सोल्ट्स को हम स्प्रिंकल करते हैं, या तो कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि NaCl या फिर कैल्शियम क्लोराइड को हम क्यों स्प्रिंकल करते हैं रोड्स पे इन द हिली एरियाज, या जहां पर क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट आइस का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो सॉल्ट आइस का मिक्सचर होता है उसका भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, लो, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसका, लो होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट लो होने की वजह से, ठीक है, जब तक टेम्परेचर उस फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा रहता है, ठीक है, वो जैसे क्या करते हैं, अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड को क्या कर दिया, देखो कैल्शियम क्लोराइड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कैल्शियम क्लोराइड और आइस के मिक्सचर का, ठीक है, अगर CaCl2 प्लस आइस की बात करें, ठीक है, तो इस मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -55 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम आइस प्लस NaCl करें, ठीक है, तो आइस प्लस NaCl के मिक्सचर का होता है -21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आपने रोड्स पे क्या कर दिया, इन दोनों में से किसी भी सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, तो जो स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, तो जब स्नो इसके साथ मिक्स होएगी, ठीक है, जब आइस के साथ ये मिक्स होएगी तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो, ठीक है। तो जब तक उस फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर अबव रहता है तो आइस क्या हो जाती है, इजीली मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो आइस क्या होती रहती है, मेल्ट होती रहती है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम ये मिक्सचर्स यूज करते हैं वहां पर मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए ऑन द रोड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो सॉल्ट आइस का मिक्सचर होता है उनमें क्या आ जाता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर जब तक उससे ज्यादा रहता है, ठीक है, तब तक जो रोड्स है उस पर आइस मेल्ट होती रहती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट our colligative properties which were elevation and boiling point and depression and freezing point, दोनों के formulas, ठीक है, उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उनके यूनिट्स, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको बताए ये भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। So in the next video we will be discussing about our next topic which is the last topic also of this solution chapter and it is abnormal molecular masses and Van 't Hoff factor, ठीक है। So in the next video we will be studying about that, okay. So thank you so much for watching.